Hello to everyone. I welcome you all on this platform of Abhipedia Defense powered by Abhimanyu IAS. और आज की इस वीडियो के अंदर we are going to talk about some important history questions. बट ये हिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपने देखा होगा मॉडर्न हिस्ट्री है. तो मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. प्रायोरिटी के अंदर आपके पास फर्स्ट प्रायोरिटी आती है. ठीक है, सो वही टॉपिक्स को मैं लेकर आ रहा हूं आपके सामने और ये टॉपिक में हम लोग बात करेंगे आज के इस लेक्चर्स में जितने भी हमारी विमेन हैं. ठीक है, जितनी भी हमारी विमेन हैं जिन्होंने हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में हिस्सेदारी दिखाई है, उस सारी विमेन के बारे में जिन्होंने सोशल रिफॉर्म्स के रिलेटेड बात की है, कुछ उनका एजुकेशनल हेल्प है, वो सारी चीज़ें हम लोग इस लेक्चर के अंदर एमसीक्यूज के फॉर्मेट में कंप्लीट करेंगे. तो मेक श्योर दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर आपके लिए और आप पार्टिसिपेट कीजिए. और ठीक है, तो ये चीज़ है. इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ दैट वी हैव लॉन्च्ड आवर पेपर 1 पेपर 2 कोर्स एनडीए सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के लिए. ऑल्सो वी हैव लॉन्च्ड आवर सीडीएस एंड एनडीए का प्रॉपर कोर्स. ठीक है, अब ये कोर्स क्या है? ये कोर्स है आपको प्रिपेयर करना है 14 नवंबर के लिए. तो 14 नवंबर तक के लिए तैयारी पूरी प्रॉपर करने के लिए यू कैन गो एंड विजिट दिस एनडीए वाला कोर्स. एनडीए के अंदर आप देख सकते हैं यू विल बी गेटिंग अ 50% ऑफ डिस्काउंट. सुपर 50 लगा के आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा एंड सेम अप्लाइज टू सीडीएस ऑल्सो. ठीक है, ओके. तो अगर कोई डाउट क्वेरी होगी तो आप व्हाट्सएप में जो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप नंबर है आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. तो दिस इज एनडीए सीडीएस का कोर्स है. यू कैन ऑल विजिट एंड मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट. ठीक है, चलो मैं अब आपसे सवाल पूछता हूँ. ये सवाल क्या है? लेट्स टॉक अबाउट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. चलो, इन द अर्ली 19th सेंचुरी इन ईस्ट बंगाल, 19वीं शताब्दी इन ईस्ट बंगाल, who learned to read in secrecy of her kitchen and later she wrote her autobiography. तो किचन के अंदर ही उन्होंने पढ़ना लिखना शुरू कर दिया और अल्टीमेटली उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी. इज इट पंडिता रामाबाई, कैलाश बाशनी देवी, राज सुंदरी देवी या बेगम रोकेया हुसैन? नाउ ये आपने डेफिनेटली आपने इन सवालों के ऊपर कोई ना कोई एमसीक्यू देखा होगा. जनरली ऐसे ऐसे सवाल जो होते हैं वो सीएपीएफ और सीडीएस के अंदर आते हैं. सीएपीएफ सीडीएस के अंदर आते हैं. चलो आप आंसर दीजिए, जल्दी आंसर दीजिएगा. करेक्ट. ठीक है, सो किसने पढ़ना लिखना और बाद में इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी? इस लेडी का नाम था राज सुंदरी देवी. ठीक है, ईस्ट बंगाल में ये बिलोंग करती थी, ईस्ट बंगाल से बिलोंग करती थी राज सुंदरी देवी, जो अपनी बहुत ही कम आयु में इनकी शादी हो गई. और शादी होने के बाद इन्होंने क्या किया? इन्होंने पढ़ना लिखना छोड़ा नहीं, पढ़ती गई पढ़ती गई पढ़ती गई और अल्टीमेटली इन्होंने अपनी खुद की बायोग्राफी लिखी. उस बायोग्राफी का नाम क्या है? ये आपको सीएपीएफ में याद होगा तो आपने सीएपीएफ में ये सवाल जरूर पढ़ा होगा, अमर जीवन. तो अमर जीवन जो है उनकी बायोग्राफी थी. सीएपीएफ के ऊपर ये सवाल पूछा गया था. ठीक है, एंड इट वाज द फर्स्ट फुल लेंथ ऑटोबायोग्राफी पब्लिश्ड इन बंगाली लैंग्वेज. नाउ है ना इंपॉर्टेंट सवाल कि पहली ये फुल लेंथ बायोग्राफी थी, ऑटोबायोग्राफी थी जो बंगाली भाषा में लिखी गई थी, पब्लिश की गई थी. अंडरस्टैंड? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हु रोट अ सैटारिक फैंटेसी व्यंग इन इंग्लिश कॉल्ड सुल्ताना ड्रीम्स? सुल्ताना ड्रीम्स जो है, जो कि सैटारिक फैंटेसी है इन इंग्लिश, किसने लिखी थी? ठीक है, पंडिता रामाबाई ने लिखी थी, कैलाश बाशनी देवी, राज सुंदरी देवी या बेगम रोकेया हुसैन? ठीक है, अब ये भी आपने चारों के चारों नाम जो होंगे ये आपने सीडीएस एनडीए सीएपीएफ कोई भी एग्जाम है उसमें ये चारों नाम सुने होंगे, ऑप्शंस की फॉर्म में सुने होंगे कहीं ना कहीं. ठीक है, तो सुल्ताना ड्रीम एक लिखा गया जिसमें उन्होंने व्यंग किया है, फैंटेसी है, सैटारिक फैंटेसी व्यंग किया है अंग्रेजी में. क्या है इसका आंसर? इट इज बेगम रोकेया हुसैन. बेगम हुसैन जो है, रोकेया हुसैन जो है, शी वॉज अ रिफॉर्मर. इन्होंने गर्ल्स एजुकेशन के लिए काफ़ी काम किया है और इन्होंने ये सुल्ताना ड्रीम लिखी थी जहाँ पे इन्होंने ये बताया था कि अगर मेल की जगह फीमेल ने ले ली कि मेल अभी जैसे डोमिनेट कर रहा है, फीमेल डोमिनेट करना शुरू कर देगी तो एक तरीके से उल्टा पुल्टा समाज हो जाएगा, उल्टा पुल्टा टॉपसी टर्वी समाज हो जाएगा. ठीक है, तो आप याद रखेंगे
उनका एक नोवेल भी है जिसका नाम है पद्मा रंग, ऑल्सो शोड द नीड फॉर वुमेन टू रिफॉर्म देयर कंडीशन बाय देयर ओन एक्शन। ठीक है, नेक्स्ट इज 1889 में हु फाउंडेड द शारदा सदन फॉर एजुकेशन ऑफ विडोज एंड अदर वुमेन। 1889 में किसने शारदा सदन जो है वो फाउंड किया था एजुकेशन के लिए, किसकी, विडोज की एंड अदर वुमेन की। जल्दी बताइए। ऑब्वियसली शारदा सदन किसने शुरू किया था? इट इज पंडिता रामाबाई, जिनके साथ में शारदा सदन एसोसिएटेड है। ठीक है, सो इन्होंने क्या किया था, बेसिकली शी वॉज अ ग्रेट रिफॉर्म वुमेन सोशल वर्कर एंड रिफॉर्मर जो थी महाराष्ट्र की थी। ठीक है, और इन्होंने क्रिश्चियनिटी को भी बाद में एम्ब्रेस किया, अपनाया, एंड इन्होंने वुमेन के लिए हमेशा काम किया, एजुकेशन, उनकी वुमेन्स के एजुकेशन के लिए हमेशा काम किया। और साथ ही साथ शी फाउंडेड शारदा सदन फॉर द एजुकेशन ऑफ विडोज एंड अदर वुमेन। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। बट आपने ये चीज तो याद रख ली, शारदा सदन तो इन्होंने ही फॉर्म किया था, बट एक और था जिसे कहते हैं मुक्ति मिशन। क्या? मुक्ति मिशन। मुक्ति मिशन किसने फाउंड किया था? इन्होंने ही किया था। और साथ ही साथ एक और था कृपा सदन। कौन सा? कृपा सदन। ठीक है, तो इन्होंने ये सारे सदन जो थे इनके द्वारा ही शुरू किए गए थे। और एक और आपने फैक्ट याद रखना है कि शी इज बेस्ट नोन फॉर राइटिंग अ बुक। बुक का टाइटल था द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, द हाई कास्ट हिंदू वुमेन। क्योंकि देखो ये जो सारा जो होता था ना, ये जो वल्नरेबिलिटी होती थी औरतों की स्टार्टिंग में, ये सिर्फ लो कास्ट वुमेन के साथ नहीं थी, ये हाई कास्ट वुमेन के साथ इनफैक्ट ज़्यादा होती थी। ठीक है, तो हाई कास्ट हिंदू वुमेन किसने लिखी थी? पंडिता रामाबाई ने लिखी थी। ठीक है, हु पब्लिश्ड अ बुक स्त्री पुरुष तुलना, अ कंपैरिजन बिटवीन वुमेन एंड मेन, क्रिटिसाइजिंग द सोशल डिफरेंसेस बिटवीन मेन एंड वुमेन। ठीक है, जो सोशल डिफरेंसेस हैं, सोसाइटी के अंदर डिफरेंसेस हैं, उसके क्रिटिसाइज के लिए, और इस किताब में कंपैरिजन किया गया है मेल और फीमेल का, कि इतना सारा सोशल डिफरेंस होता है। ये सोशल डिफरेंस बेसिकली किताब में लिखा गया था। किसने लिखी है? बेगम रोकेया हुसैन, ताराबाई शिंदे, पंडिता रामाबाई या कैलाश वासनी देवी। आप आंसर बताइए, इसका क्या होना चाहिए, सोच के बताइएगा। चलिए, यहां पे किसने लिखी थी ये स्त्री पुरुष तुलना? ये लिखी थी ताराबाई शिंदे ने। ठीक है, किसने लिखी थी? ताराबाई शिंदे ने लिखी थी स्त्री पुरुष तुलना। जहां पे ये जो पर्टिकुलर चीज है, इट इज द फर्स्ट मॉडर्न इंडियन फेमिनिस्ट टेक्स्ट, जिन्होंने फेमिनिस्ट मतलब औरतों के लिए आवाज उठाई कि ये सोशल डिफरेंसेस खत्म होने चाहिए। किसके द्वारा उठाई? अपनी एक किताब के द्वारा, टेक्स्ट के द्वारा। फेमिनिस्ट टेक्स्ट था ये, फर्स्ट इंडियन मॉडर्न इंडियन फेमिनिस्ट टेक्स्ट था। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु सेटअप बाल हत्या प्रतिबंधक गृह। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये एनसीईआरटी से बना के सवाल उठाए हैं। ठीक है, तो बाल हत्या प्रतिबंधक गृह सावित्रीबाई फूले, विजय लक्ष्मी पंडित, अरुणा असफ अली या एनी बिसंत। ठीक है, तो बाल हत्या प्रतिबंधक गृह किसने सेटअप किया है? जल्दी बताइएगा। इज इट सावित्रीबाई फूले, विजय लक्ष्मी पंडित, अरुणा असफ अली, एनी बिसंत? देखिए,
बाल हत्या प्रतिबंधक सावित्रीबाई फूले, इन्होंने बेसिकली ये स्टार्ट किया था। ही इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द इंडियाज फर्स्ट जनरेशन मॉडर्न फेमिनिस्ट फॉर her significant contribution in ensuring the equal education opportunities under ब्रिटिश राज। ठीक है, इसके अलावा हाँ, ज्योतिबाई, आई थिंक मैंने ज्योतिबाई फूले बोला होगा या सावित्रीबाई, इट इज सावित्रीबाई फूले। ये ज्योतिबाई फूले के वाइफ थी और ऑब्वियसली फर्स्ट जनरेशन मॉडर्न फेमिनिस्ट जिन्होंने फीमेल एजुकेशन के लिए बहुत सारे स्टेप उठाए, इनके हस्बैंड ने भी बहुत सारे स्टेप उठाए और ये फर्स्ट फीमेल टीचर इन इंडिया इन 1848 में रही। 1848 में फर्स्ट फीमेल टीचर इन इंडिया एंड ओपनड अ स्कूल ऑल्सो फॉर गर्ल्स अलॉन्ग विद हर हस्बैंड सोशल रिफॉर्मर ज्योतिराव फूले, जो मैंने आपको अभी बता दिया। ऑल्सो वर्कड अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी। ठीक है, तो याद रखेंगे। और ये इन्होंने यूनिवर्सिटी खोली थी, कॉलेज ओपनड अ क्लिनिक ऑल्सो, और यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे वॉज रीनेम्ड सावित्रीबाई फूले यूनिवर्सिटी इन 2014। तो इसको आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिकेम द सेकेंड वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। कौन बने सेकेंड वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? हु बिकेम द सेकेंड वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? नाउ दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन, इतना ज्यादा तो सोचना भी नहीं है। सेकेंड वुमेन प्रेसिडेंट आपको पता है एनी बेसेंट, फर्स्ट, सेकेंड वॉज सरोजनी नायडू, है ना? सरोजनी नायडू, शी बिकेम द सेकेंड वुमेन प्रेसिडेंट, सरोजनी नायडू। ठीक है, सरोजनी नायडू। शी was also the first women governor of Indian state after independence, ये भी आपको याद रखना है। और एक चीज जो आप स्पेसिफिकली याद रखेंगे, 1905 की बात है, शी पब्लिश्ड हर फर्स्ट बुक, कौन सी बुक थी? कलेक्शन ऑफ पोएम्स अंडर द टाइटल गोल्डन थ्रेशोल्ड। तो ये जो गोल्डन थ्रेशोल्ड की बुक है, इसमें इन्होंने बहुत सारी कलेक्शन ऑफ पोएम्स की हैं। इस पोएम्स की कलेक्शन को उन्होंने पब्लिश किया है 1905 में, इन्होंने ये पब्लिश की थी गोल्डन थ्रेशोल्ड। ठीक है, तो आप जरूर इसको याद रखेंगे। और याद रखें कि नाइटेंगल ऑफ इंडिया भी इनको कहा जाता है, ये टाइटल दिया गया था इनको, पॉपुलरली नोन एज नाइटेंगल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसको आप जरूर इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, हु वॉज रिगार्डेड एज द मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरीज? किसको मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरी रिगार्ड किया जाता है, कहा जाता है? मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरी, देखिए इनका है, शी इज अरुणा असफ अली। मैं बता देता हूं, अरुणा असफ अली, अरुणा असफ अली, इनको जो है कहा जाता है मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरी। ठीक है, इन्होंने बेसिकली वायलेंट रेवोल्यूशनरी मेथड्स को यूज किया, साथ ही साथ ये जुड़ी रही किसके साथ? अभिनव भारत सोसाइटी के साथ, आपको पता है। और अभिनव भारत जो है वो किसने शुरू किया था? वी.डी. सावरकर जी ने। वी.डी. सावरकर, किसने शुरू किया था? वी.डी. सावरकर ने। ठीक है, और इन्होंने बेसिकली इसके साथ भी ये एसोसिएटेड रही। ठीक है, और ट्रैवल्ड यूरोप एंड अमेरिका टू गैदर द सपोर्ट ऑफ यंग रेवोल्यूशनरीज। ठीक है, इसके अलावा ये याद रखिएगा 1907 का टाइम है, अटेंडिंग द सोशलिस्ट कांग्रेस एट स्टुटगार्ट, इन्होंने इंडियन नेशनल फ्लैग को अनफ्लर किया था 1907 में, तो याद रखेंगे आप इसको। नेक्स्ट इज हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस? फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट सिंपल है, मैंने अभी भी बताया, नाम क्या है? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
थियोसॉफिकल सोसाइटी से बिलोंग करती थी, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी। फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? वो सरोजनी नायडू थी। ठीक है, होम रूल मूवमेंट इन्होंने शुरू किया था 1916 में। इनका न्यूज़पेपर है न्यू इंडिया, और एक है कॉमन व्हील। कौन सा है? कॉमन व्हील। दूसरा है कॉमन व्हील। ठीक है, और साथ ही साथ इन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो है उसकी स्थापना की थी, उनकी सेटिंग की थी। यही सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो है वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बना था। किसने उस टाइम पे बनाया था? मदन मोहन मालवीय, ट्रिपल एम, इन्होंने बनाया था। और साथ ही साथ इनके अगेंस्ट इन्होंने बोला था कि जब वॉर शुरू हो गई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई थी, तो दैट वाज द टाइम व्हेन शी सेड कि इंग्लैंड की जो ज़रूरत है, इंग्लैंड की जो नीड है, वो इंडिया की अपॉर्चुनिटी है। वो किसकी है? इंडिया की अपॉर्चुनिटी। तो ये चीज़ उन्होंने बोली थी। ठीक है, तो याद रखेंगे। शी इज़ नोन एज ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट। किसको बोला जाता है ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट? इज इट सरोजनी नायडू, उषा मेहता, कल्पना दत्त या अरुणा असफ अली? इसके बारे में बताइए, जल्दी बताइएगा। चलिए, तो इसका आंसर क्या है? इट इज अरुणा असफ अली। ठीक है, अरुणा असफ अली है एक्टिव मेंबर ऑफ कांग्रेस की। इनका जो है, इन्होंने इनकलाब न्यूज़पेपर जो है, जो मंथली जर्नल आता था, उसको एडिट किया था, याद रखेंगे। और इन्होंने नेशनल फ्लैग को भी होस्ट किया था। कहाँ पे? बॉम्बे में किया था ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, हु वॉज नोन फॉर ब्रॉडकास्टिंग दी कांग्रेस रेडियो? कांग्रेस रेडियो या अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन 1942 का टाइम है, क्विट इंडिया मूवमेंट का टाइम है। उस टाइम पे कांग्रेस रेडियो जो है ब्रॉडकास्ट किया गया था। आंसर बताइएगा। आपको पता है उषा मेहता, ठीक है, उषा मेहता गांधीयन फॉलोअर थी, उनकी फिलॉसफी को मानती थी, उनको फॉलो करती थी। इन्होंने बेसिकली सीक्रेट कांग्रेस रेडियो जो है वो शुरू किया था। मतलब बेसिकली इस रेडियो के थ्रू वो क्विट इंडिया मूवमेंट में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, किसी को न्यूज़ देनी है, किसी को मैसेज देना है, वो इस रेडियो के थ्रू पहुंचाया जा रहा था। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके। इसके अलावा इनको 1998 के टाइम पे 1998 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या दिया था? पद्म विभूषण भी दिया था। पद्म विभूषण के नाम के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इट इज़ द सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। आप लोग मुझे बताओगे द फर्स्ट, मतलब द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड ड्यूरिंग पीस टाइम किसको बोला जाता है, किसको दिया जाता है? तो इट इज़ द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड, हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड ड्यूरिंग पीस टाइम। पीस टाइम में जो है अशोक चक्र। ठीक है, अशोक चक्र। अशोक चक्र। ठीक है, इतना याद रखेंगे, अशोक चक्र। क्लियर हो गया? सो आज की क्लास में इतना ही। हम लोग आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। एंड जस्ट कीप ऑन वर्किंग हार्ड। और जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं इसकी PDF आप लिंक नीचे दिया हुआ है, वहां से आप ले सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू, जय हिंद।